टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा रोड मैप टू केमिस्ट्री इन एग्जाम्स। यानी जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं जेई मेंस की बात करूं, चाहे मैं जेई एडवांस की बात करूं, चाहे मैं नीट की बात करूं, या और भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, सर केमिस्ट्री अक्सर बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर रट लेंगे, पास हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वो सा कर लेंगे। सर केमिस्ट्री तो लड़कियों की अच्छी होती है, लड़कों की कभी अच्छी होती ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा वैसा हर तरह की बातें यहां पर बोली जाएंगी। तो बस मैं आप लोगों को ऐसा बोलना चाहता हूं कि भाई ये जो मिथ है ना कि भाई केमिस्ट्री लड़कियों की अच्छी होगी, लड़कों की अच्छी नहीं होगी, ये सब मिथ है। इन सबको साइड में रखो और मुद्दे की बात ये समझो कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। अब लड़का हो चाहे लड़की हो, अल्टीमेटली लाइफ का गोल ये है कि सर हम लाइफ में सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो एट द एंड हम लोगों का काम आसान हो जाएगा कंपेरेटिवली, ठीक है ना। ये है बात, ठीक है। सर केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं। केमिस्ट्री के कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन आप लोगों के पास बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और तीनों केमिस्ट्रियों को पढ़ने का तरीका एकदम अलग अलग है बेटा। आप सोचें कि तीनों केमिस्ट्री को एक तरीके से पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तीनों केमिस्ट्री को एकदम ये मान के चलिए कि आप लोगों को पढ़ने का तरीका एकदम अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए एक खास बात मैं अगर आप लोगों को ये बात बोलूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात यह है कि अगर किसी को ऑर्गेनिक समझ में आ गई तो वो हमेशा के लिए समझ में आ जाती है, और अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तो फिर जिंदगी भर समझ में नहीं आती है। यह खास बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई तो समझ लो उसको पूरी जिंदगी भर के लिए साथ देगी है, और अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तो समझ लो कि फिर पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगी, चाहे किसी से भी पढ़ लो। ये इसकी खास बात है। अब सर कैसे हम लोग इसको यहां पर मजबूत कर सकते हैं, जरा ध्यानपूर्वक यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। कैसे हम लोग इसको मजबूत कर सकते हैं? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या ऐसे मूलभूत टॉपिक्स हैं जिनको कर कर हम यहां फटाफट से ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक में आप लोगों को जो स्ट्रॉन्ग करना होता है वो सबसे ज्यादा पार्ट आता है बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देनी होती है। क्यों? क्योंकि जीओसी में ही आप लोगों के पास आई इफेक्ट आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर चेक करना आ जाता है, बेसिक कैरेक्टर चेक करना आ जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई के बारे में चीजें यहां पर क्लियर हो जाती हैं, दहन की ऊष्मा, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, ठीक है, एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसके अलावा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा, कौन जल्दी से क्रिया करेगा, कौन जल्दी से नहीं क्रिया करेगा। तो ये भैया बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आप लोगों के पास यही है। अगर ये स्ट्रांग हो गया आप लोगों का, समझ लीजिए आधा काम आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया। आप लोगों को और ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सर दूसरा पोर्शन यहां पर आप लोगों के पास जो आता है वो दूसरा पोर्शन आता है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म कि भाई कोई भी अभिक्रिया आप लोगों के पास हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, उसके लिए क्या चीज आवश्यक है, किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। अगर इनकी जानकारी हम लोगों को हो जाएगी तो हम किसी भी अभिक्रिया को बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, बड़े ही आराम से और बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए हम लोगों को मैकेनिज्म, परिस्थितियां
होना चाहिए कि कहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, कहां पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कहां पर सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, कहां इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, कहां मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, कहां पर विलोपन अभिक्रिया हो रही है। अगर ये चीजें आप लोगों को पता पड़ जाएगी तो आप लोग बड़े ही आराम से यहां पर क्या कर पाओगे, केमिस्ट्री को लिंक से लिंक जोड़कर कर पाओगे। सर इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है? सर इसके अलावा एक चीज आप लोगों के लिए आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, और उसके अलावा बेटा आप लोगों का जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है IUPAC। बस ये चार चीजें अगर आप लोगों ने ढंग से कर ली, अगर ये चार चीजें आप लोगों ने ढंग से कर ली तो ये मान के चलिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम हो चुका है। अब आप लोगों को कुछ भी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं चार चीजों से मिलकर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। ये चार चीजें आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है, आपका काम बन जाएगा। और इन्हीं टॉपिक्स की लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेंगे। बात आती है बेटा आप लोगों के पास यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री की। बात किस पर आती है? अब फिजिकल केमिस्ट्री। अब नाम में ही फिजिक्स है भाई, नाम में ही यहां पर आप लोगों के पास क्या है? फिजिक्स है। यानी मेरे दोस्त यहां पर पहली और आखिरी चीज जो आप लोगों के पास होगी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पहली और आखिरी चीज न्यूमेरिकल। यानी क्वेश्चन जितने ज्यादा आप यहां पर लगाओगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और यह मान के चलिएगा कि यहां पर क्लास 11th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होता है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th के टॉपिक्स आप लोगों के पास बेहद ही ज्यादा हैं, इनका परसेंटेज बेटा बहुत ज्यादा होता है आप लोगों के पास, ये मानकर आप लोग चलिएगा। सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज यहां पर आप लोगों के पास रहने वाली है। और इसका एकमात्र मैं देखता हूं बच्चे अक्सर फिजिकल केमिस्ट्री में घबराते हैं क्योंकि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज से आप लोगों को पता करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले के बाद उसकी कैलकुलेशन, ये तीन पार्ट में होती है फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पल्ले नहीं पड़ती, बच्चे को पूछ क्या रहा है। अब वो पल्ले क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने का उसका अभ्यास ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने का मेरे दोस्त अभ्यास ही नहीं होता है, इसलिए वो आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। लगातार आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहना है। जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्वेश्चंस को बार बार लगातार आप लोगों को पढ़ते रहना है, क्योंकि जितनी बार आप लैंग्वेज को पकड़ोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दिमाग उतनी स्पीड से आप लोगों का काम करेगा। समझ रहे हो? तो फिजिकल केमिस्ट्री का एकमात्र रूल है पढ़ने का, सर लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन में फॉर्मूले को लगाना सीखिए, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सर कैलकुलेशन फास्ट किस तरीके से करी जा सकती है ना। हम लोगों को यहां पर अक्सर हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं क्लास में। अरे भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों को थोड़ी ना एग्जाम देना है, हम लोगों को थोड़ी ना एग्जाम देना है, हमको तो एक्यूरेट आंसर आप लोगों को निकाल कर देना है। आप लोगों को तो फटाफट कैलकुलेशन करने की स्पीड चाहिए, एग्जाम हमें तो देना नहीं है, एग्जाम आप लोगों को देना है। तो कैसे करोगे? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। और ये बहाना नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो स्वयं को करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जात। ठीक है, तो क्लास 11th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है क्लास 11th में। अब आपका सवाल होगा सर हिंदी मीडियम के बच्चे क्लास 11th को कैसे तैयारी अच्छे से करेंगे? यार आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम के लिए एक बैच लेकर आए ना यहाँ पर,
हिंदी माध्यम के लिए एक बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कौन सा है जरा देखो, क्लास हिंदी माध्यम के लिए जो बैच लेकर आए हैं वो है बेटा आप लोगों के पास यहां पर कौन सा, अर्जुना जेई हिंदी माध्यम बैच। और उस अर्जुना जेई हिंदी माध्यम बैच में आप लोगों को पूरा बेसिक से चीजें कराई जाएंगी अच्छे लेवल की, ठीक है। उसके बाद आती है सर हम लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद क्या आती है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों के पास आती है अकार्बनिक रसायन। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से बेसिक चैप्टर हैं जरा यहां पर देखने की कोशिश कर दी। सर यहां पर पहला बेसिक चैप्टर आप लोगों के पास है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध। यह आप लोगों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रांग हो गया समझ लो आप लोगों का आधा काम हो गया। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के पास है, ठीक है। दूसरा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अगर ये दो चीजें आप लोगों ने कर लिया आपका आधा काम हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सर तीसरी चीज कौन सी करनी है, सर तीसरी चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर आप लोगों को करना है, ठीक है। और चौथी चीज जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है जेई के हिसाब से, नीट में तो आप ये 3 टॉपिक कर लोगे आपका काम हो जाएगा, बट जेई में आप लोगों को यहां पर जो और टॉपिक ध्यान में रखने वो ये है सॉल्ट एनालिसिस। केवल ये 4 टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं, आपका काम हो जाएगा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सर ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला ये क्लास 12 बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, और हिंदी माध्यम के लिए क्लास 12 के लिए हम लोग लेकर आए हैं लक्ष्य जेई हिंदी मीडियम 2025 बैच, जिसमें आप लोगों को बेसिक से ये सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और क्लास 11th और क्लास 12th में जो बच्चा मान ले कि अगर नहीं पढ़ पाया था पहले अब ड्रॉपर में आ गया है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम हिंदी माध्यम के लिए ड्रॉपर बच्चों के लिए भी यहां पर एक बैच लेकर आए हैं, ड्रॉपर प्रयास जेई हिंदी माध्यम बैच। ये भी आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या इतनी चीज क्लियर है मेरे दोस्तों? हाँ सर इतनी चीज क्लियर है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा था कि किस तरीके से आप लोगों को क्या टॉपिक करे कि हम लोगों का केमिस्ट्री में एक इजी वे में तैयार हो जाए। तो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन्हीं तरीकों से आप लोगों को पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और आप फिर मुझसे बात कीजिएगा कि सर रिजल्ट कैसे नहीं आता है, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग अपने जेई के एग्जाम को अच्छे से फोड़ेंगे। धन्यवाद।